स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राजभवन में मूल संविधान। डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से संविधान की मूल प्रति को प्रतिष्ठित किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इसका अवलोकन किया। इसके माध्यम से एक बार फिर मूल संविधान में अंकित ऐतिहासिक चित्र चर्चा में आ गए। नई पीढ़ी को तो इनका जानकारी भी नहीं है। वस्तुतः भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण को अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों भारत के गौरवशाली अवसर हैं। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये तो आप जानते हैं कि आज की तारीख को ही 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मूल संविधान में अनेक चित्र थे? इनका निर्माण नंदलाल बोस ने किया था। ये हमारे गौरवशाली अतीत की झलक देने वाले थे। गणतंत्र दिवस पर इनकी भी चर्चा होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे दो राष्ट्रीय पर्व हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो गौरवशाली पहलू हैं। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ, इसीलिए भारत का अपना संविधान बनाया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। भारत ने दिखा दिया कि वह अपना संविधान बनाने और चलाने में समर्थ है। संविधान सभा का विधिवत गठन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? अतः हमें 26 जनवरी के विशेष महत्व के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। आज़ादी के बाद संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी तारीख इतिहास में पहले से दर्ज थी, अतः इसी तारीख को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो चुका था, इसलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और ये दिन हमारा गणतंत्र दिवस बन गया। 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए थे। मूल संविधान में प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में दिए गए चित्रों की जानकारी भी नई पीढ़ी को होनी चाहिए। प्रारंभ में अशोक की लाट का चित्र है। प्रस्तावना को सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है, जिसमें मोहनजोदड़ो के घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। भारतीय संस्कृति के प्रतीक कमल का भी चित्र है। अगले भाग में मोहनजोदड़ो की सील है। इसके बाद वैदिक काल की झलक है। इसमें ऋषि आश्रम में बैठे गुरु शिष्य और यज्ञशाला है। मूल अधिकार वाले भाग के प्रारंभ में त्रेतायुग है। इसमें भगवान राम रावण को हराकर सीता जी को लंका से वापस लेकर आ रहे हैं। रामधनुष बाण लेकर आगे बैठे हुए हैं और उनके पीछे लक्ष्मण और सीता हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का गीता के उपदेश वाला चित्र है। भारतीय संघ के 5वें भाग में गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा से जुड़ा एक दृश्य है। संघ और उनका राज्य क्षेत्र 1 में भगवान महावीर को समाधि की मुद्रा में दिखाया गया है। 8वें भाग में गुप्तकाल से जुड़ी एक कलाकृति है। 10वें भाग में गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई गई है। 11वें भाग में मध्यकालीन इतिहास की झलक है। उड़ीसा की मूर्तिकला को दिखाते हुए एक चित्र को इस भाग में जगह दी गई है और 12वें भाग में नटराज की मूर्ति बनाई गई है। 13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर है। शेषनाग के साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र हैं। भागीरथी तपस्या और गंगा अवतरण को भी इसी चित्र में दर्शाया गया है। 14वें भाग में मुगल स्थापत्य कला है। बादशाह अकबर और उनके दरबारी बैठे हुए हैं। पीछे चंवर दुलाती हुई महिलाएं हैं। 15वें भाग में गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी को दिखाया गया है। 16वां भाग से ब्रिटिश काल शुरू होता है। टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए दिखाया गया है। 17वें भाग में गांधी जी की दांडी यात्रा को दिखाया गया है। अगले भाग में महात्मा गांधी की नोआखली यात्रा से जुड़ा चित्र है। गांधी जी के साथ दीनबंधु एंड्रूज भी हैं। एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। 19वें भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सैल्यूट ले रहे हैं। 20वें भाग में हिमालय के उत्तुंग शिखरों को दिखाया गया है। 21वें भाग में रेगिस्तान के बीच ऊँटों काफिला है। 22वें भाग में समुद्र है, विशालकाय पानी का जहाज है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इसका मतलब है कि हम सब महत्वपूर्ण हैं। नागरिक होना गर्व की बात है। सब राष्ट्रीय हित में कार्य करेंगे तो देश मजबूत होगा। इसी प्रकार हमको मूल अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। संविधान ने 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं, जो इस प्रकार हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ऐसे ही और भी की कर्तव्य निश्चित किए गए। गणतंत्र दिवस पर इन सभी बातों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हम आदर्श नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर सकें। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। 20वें भाग में हिमालय के उत्तुंग शिखरों को दिखाया गया है। 21वें भाग में रेगिस्तान के बीच ऊँटों काफिला है। 22वें भाग में समुद्र है, विशालकाय पानी का जहाज है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इसका मतलब है कि हम सब महत्वपूर्ण हैं। नागरिक होना गर्व की बात है। सब राष्ट्रीय हित में कार्य करेंगे तो देश मजबूत होगा। इसी प्रकार हमको मूल अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। संविधान ने 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं, जो इस प्रकार हैं: समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ऐसे ही और भी की कर्तव्य निश्चित किए गए। गणतंत्र दिवस पर इन सभी बातों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे हम आदर्श नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर सकें। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।